काम करने के लिए। जहर की गर्मी कम नहीं होती है, जहर का नशा बहुत होता है। कई जगह लोगों को देखा है मैंने, भगवान की बराबरी करते हैं। आजकल नशा पत्ती की चीज बहुत चल रही है दुनिया में। दिन और रात ये जीव नशे में धुत रहता है। और जब इससे जाकर के कहो कि भैया नशा क्यों करते हो, तो कहते भोलेनाथ भी तो करते थे, भगवान भी तो करते थे, हम करेंगे तो क्या होगा। तो भोलेनाथ भगवान तो जहर भी पीते थे, आप पियो ना जहर। जब भगवान की हम बराबरी ही कर रहे हैं तो भगवान ने तो जहर भी पिया था, हम जहर क्यों नहीं पीते। देवता की बराबरी हम नहीं कर सकते कभी। सुखदेव स्वामी कहते राजन, सबसे पहले जहर निकला, उसके बाद उस समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले विष निकला, उसके बाद में कामधेनु नाम की एक गैया निकली, उसके बाद में उच्चैःश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला जो देवताओं ने ले लिया, ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र बोला इसे तो मैं लूंगा, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, वो भगवान नारायण के, विष्णु भगवान के गले में चमक रही है। उसके बाद में पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला जो लक्ष्मी जी के आंगन में लगा है। उसके बाद में रंभा नाम की अप्सरा निकली जिसे स्वर्ग लोक भेज दिया गया। उसके बाद में लक्ष्मी जी का आह्वान हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हाथ में वरमाला लेकर के, और लक्ष्मी जी प्रकट हो गई समुद्र मंथन से। अब देवताओं में और दैत्यों में दोनों में युद्ध हुआ। देवता कहते हैं कि हम रखेंगे इसको, और दैत्य कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे तो हम रखेंगे। इतनी सुंदर था मां लक्ष्मी का स्वरूप, इतना सुंदर था कि देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे उस लक्ष्मी जी के ऊपर। दोनों में युद्ध होने लगा। दोनों के बीच में एक मंत्रणा रखी गई। भैया ये लक्ष्मी जी की बात है, लक्ष्मी जी किससे विवाह करेंगी, ये लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ दो। हम तुम तो वैसे ही लड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी से भी तो पूछ लो, लक्ष्मी ये कन्या है, ये किसका वर्ण करना चाहती है, किसके साथ रहना चाहती है, इससे भी तो पूछ लो। जरूरी है ना पूछना। देवताओं ने पूछा। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के हाथ में चली। एक तरफ देवता लाइन बना के बैठ गए, एक तरफ दैत्य लाइन लगा करके बैठ गए। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के जा रही हैं, पहले देवताओं की लाइन में गए, दैत्यों की लाइन में गई तो बड़े बड़े स्वरूप देखे, बड़े बड़े भयंकर भयंकर स्वरूप देखे तो लक्ष्मी जी डर गई। तो वहां से तुरंत भाग करके आई और देवता जहां बैठे थे ना लाइन लगा करके, उस पंक्ति में जाने लगे। सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, आदि सभी देवी देवता लाइन लगा के बैठे हैं। कोई अच्छा नहीं लगा देवी को, किसी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया। सबसे अंत में जाकर के भगवान नारायण उस कौस्तुभ मणि को पहन करके बैठे थे। लक्ष्मी जी गई और जाकर के भगवान के गले में वरमाला को डाल दिया, और भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन,
लक्ष्मी जी का विवाह भगवात हुआ तो नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण भगवान। पहले तो खाली नारायण ही थे, अब लक्ष्मी जी साथ में आ गई है तो अब हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और भैया उसके बाद में लक्ष्मी जी के बाद में 12वीं नाम की मदिरा निकली। मदिरा देवताओं ने तो हाथ लगाया नहीं उससे। दैत्यों को पता चल गया कि इसमें मदिरा निकली है, इसमें शराब निकली है। तो शराब को लेने के लिए दैत्य लड़ने लगे। बोले इसको तो हम लेंगे। देवताओं ने कहा ले लो, एक घूंट पी लोगे सारी थकान दूर हो जाएगी, ले लो। दैत्यों ने उस मदिरा को पी लिया और पी करके सो गए। फिर से समुद्र मंथन हुआ। मदिरा के बाद में धन्वंतरी समुद्र मंथन थे। ये कौन है? धन्वंतरी भगवान। सारी औषधियों को लेकर के आए। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबके मालिक हैं धन्वंतरी भगवान। उसके धन्वंतरी भगवान के बाद में सारंग नाम का धनुष निकला, वो भगवान ने ले लिया। अनेक उसके बाद में सबके बाद में तब अमृत की प्राप्ति भई। अमृत का घड़ा निकला तो उस अमृत के घड़े को लेकर के राहु नाम का जो दैत्य था ना, राहु नाम का जो दैत्य था ना, वो उस घड़े को लेकर के भागा। देवता सभी इकट्ठे होके भगवान के पास गए। भगवान ने जाकर के भगवान से बोले कि हमने इतनी मेहनत की, समुद्र मंथन किया, अमृत निकला तो उस मटके को लेके दैत्य भाग गए, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम अपने स्थान पर जाओ। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री बन गए भगवान। एक बार मुख देख लो उनका तो उन्हीं का हो जाता था, जो देखेगा उन्हीं का हो जाता था। ऐसा मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया और जहां राहु भाग रहा था ना, उसी के पास प्रकट हो गए। बोले राहु रुको। राहु ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, राहु दैत्य मोहित हो गया भगवान को देख करके, रुक गया। फिर बोला कहो देवी क्या कहना चाहती हो? तो देवी ने कहा ये आपके हाथ में क्या है? बोले अमृत का कलश है देवी। कहां से मिला? बोले समुद्र मंथन से निकला। अरे बोले वो समुद्र मंथन उसको तो देवता भी कर रहे थे मिल करके, आपने गलत काम किया है। देवताओं ने भी तो मेहनत की है, उनको भी तो अमृत मिलना चाहिए। राहु नाम के दैत्य ने कहा नहीं देवी, देवताओं को अमृत नहीं देना, ये तो हमारा है, इसको तो हम पिएंगे। सारी चीज निकली तो सब देवताओं ने ले ली, अब एक अमृत को लेकर के हम आए हैं तो दुख होने लगा देवताओं को। नहीं, इसे तो हम ही पिएंगे। भगवान ने सोचा मन में ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने अपनी मोहिनी विद्या को बढ़ाया, मोहित हो गया राहु नाम का दैत्य। बोला देवी आप अपने हाथों से पिला सकती हो तो पिला दो हमें। देवी ने कहा लाओ हमें दो, हमारे हाथ में दो इसको। देवी ने वो घड़ा